तो हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले D9 के D9 है। और यहाँ तक अभी मैंने 1 से लेके 8 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अब ये चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में हम स्टार्ट कर दिए हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर 9। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड प्रोसेस। ठीक है ना? तो ये चैप्टर है आपका, इसको स्टार्ट करते हैं। बायोटेक के 2 चैप्टर है जिसमें ये फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड इसके बाद एप्लीकेशन पर बेस है तो उसको भी अपन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेट तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन यू लिस्ट 10 recombinant protein which are used in medical practice, find out where they use therapeutics use in internets। ओके, तो उसने कहा कि कम से कम आपको कोई 10 प्रोटीन के नाम बताना है जिनका यूज अपन कहाँ पर करते हैं, मेडिकल में यूज करते हैं। ओके, तो कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका? ह्यूमन इंसुलिन, जिसका यूज करते हैं हम डायबिटीज में करते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, और ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स ये भी क्या है, एक प्रोटीनियस नेचर का हॉर्मोन्स है और जिसका यूज करते हैं हम ड्वार्फिज्म को क्योर करने में। ड्वार्फिज्म क्या होता है? बौनापन होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? बौनापन। और बौनापन को सही करना है तो अपन को क्या करेंगे? जीएच का यूज करेंगे ना, जीएच का यूज करेंगे, ग्रोथ हॉर्मोन्स। क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है 8 एंड 9, तो इसी को हम हीमोफीलिया को सही करने के लिए करते हैं। टीपीए क्या होता है? टिश्यू प्लाज्मोजेंस एक्टिवेटर्स होते हैं, है ना, जहाँ पर हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। पीडीजीएफ की बात करें तो प्लेटलेट्स ड्राइड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? स्मिट करते हैं वुड हीलिंग को। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरफेरॉन, यह एक तरह का प्रोटीन्स होता है जो ट्रीटमेंट होता है वायरल इन्फेक्शन। और इंटरफेरॉन के बारे में देखो ये क्या होता है, जैसे ये नॉन इन्फेक्टेड सेल है, ये आपस में नॉन इन्फेक्टेड और बाकी ये सेल जो है तो ये है इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो ये इन्फेक्टेड सेल क्या करती है? यहाँ पर एक कवरिंग कर देती है। इन्फेक्टेड सेल यहाँ पर कवरिंग कर देगी और इसी कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन बोलते हैं, ताकि यहाँ पर वायरल का इन्फेक्शन ना हो सके। तो लिखा ना, ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन के इंटरफेरॉन का यूज करते हैं। इंटरलिंकिंग क्या होता है? इंटरलिंकिंग क्या होता है? enhancement immune reactions, hepatitis B vaccine, prevention of the infectious disease, herpes virus vaccine, prevention of the infectious disease, and 10 है DNAZI, treatment of the cystic fibrosis। तो ये 10 अपन ने देख लिए। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, मेक चार्ट विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन showing restriction enzyme and the substrate DNA on the act and site which cut DNA product in the produce। तो उसने कहा कि एक चार्ट बनाओ जिसमें हम डीएनए के बारे में गाथा कहा सके। तो देखते हैं कि नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाम एचआई ले लिया अपन ने। तो द सबसेस डीएनए ऑन द विच एक्ट, देखो हमने क्या किया भाई? बाम एचआई लिया। अब यहाँ पर आपकी डीएनए की स्ट्रैंड है ना, 5 5 2 3 1 स्ट्रैंड और 3 2 5 1। तो हमने क्या किया भाई? ये आपके क्या है? नाइट्रोजन बेस है जो आपको दिख रही है, नाइट्रोजन बेस है ये, है ना। और नाइट्रोजन बेस आपको पता है 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन में आता है आपका ग्वानिन, एडेनिन, पिरीमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से बाइंड होता है और ये हमेशा एडेनिन टी से बाइंड होता है, किसमें? डीएनए। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो यहाँ पर डीएनए में थाइमिन से और आरएनए में ये फिर किससे? यूरेसिल से बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर थाइमिन की बात करें मतलब ये डीएनए है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम कट करेंगे, लिखा ना द साइट एट विच कट,
और यहाँ पे इस साइड से कट करेंगे, यहाँ पर यहाँ से कट और यहाँ पे इस साइड से कट, दोनों जगह से अपन ने कट किया। अब जैसे ही हमने कट कर दिया, देखो आप समझ सकते हो बेटा, यहाँ पे जैसे इसको हमने कट किया, देखो ये यहाँ से, तो ये वाला एंड देखो यहाँ से लेके और ये अलग हो गया, है ना। और जब हमने यहाँ से कट किया तो यहाँ से देखो ये वाला एंड और ये क्या हो जाएगा आपका, अलग हो गया। तो ये दो एंड हो गए ना, एक को हमने ये बोल दिया और दूसरे को हमने क्या कह दिया, ये। तो यहाँ पर जो दो एंड बने, तो जहां से एक कट हुए, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्टिकी एंड। जहां पर ये कट हुए तो ये हो जाएंगे आपके स्टिकी एंड, और स्टिकी एंड बनने के देखो ये जो एंड्स हैं, ये देखो ये एंड्स हैं, तो इन्हीं को बोलेंगे अपन स्टिकी एंड, है ना। स्टिकी एंड और स्टिकी एंड क्या होते हैं, ऐसी साइट होते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए, तो यहाँ पर कट हुआ। अब उसके बाद जब कोई नया स्ट्रैंड को हम जोड़ेंगे तो ये स्टिकी एंड जुड़ जाएंगे, यहाँ पर लाइगेज का यूज कर देंगे, बस ये जुड़ जाएंगे ना। तो दोनों डीएनए को कट करके बताना था अपन ने, देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फ्रॉम व्हाट हैव यू लर्न कैन यू टेल वेदर एंजाइम आर बिगर एंड डीएनए। उन्होंने कहा कि भाई बताओ कि एंजाइम बड़ा है कि डीएनए, कौन बड़ा है ये बताना है। एंड डीएनए इज बिगर इन द मॉलिक्यूलर साइज एंड हाउ डिड यू नो, डीएनए मॉलिक्यूलर साइज में बड़ा है, लेकिन कैसे बताओ, स्पष्ट करो। तो अगर हम बात करें बेटा एंजाइम आर बिगर देन डीएनए, अगर हम एंजाइम की बात करें और डीएनए की, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, एंजाइम है। देखा ना, एंजाइम क्या है, बड़ा है। दे आर प्रोटीन एंड प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल मेड ऑफ द अमीनो एसिड, क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीन। और आपको पता है कि प्रोटीन जब अमीनो एसिड बहुत सारे अमीनो एसिड मिले और इनके बीच में देखो बहुत सारे अमीनो एसिड मिले और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, इन अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बना, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत सारे पहले पेप्टाइड बॉन्ड मिले तो उसको हमने पॉलीपेप्टाइड कहा। और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन। क्या नाम देते हैं, प्रोटीन। तो आप खुद बताओ भाई कि प्रोटीन के अंदर तो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, और अमीनो एसिड के अंदर क्या है, डीएनए आरएनए है। तो आप खुद बताओ कि एंजाइम तो बहुत बड़ा है फिर डीएनए से ना। एंड अमीनो एसिड विच आर द बिगर देन द न्यूक्लियोटाइड, एंड दिस कैन बी प्रूव्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड वेयर denatured प्रोटीन would not move but। देखो अगर हम बात करें कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मिनट चल देखो, तो denatured DNA will move to distance and protein are synthesis is the regulated by a small portion of DNA is called gene। तो डीएनए का जो छोटा पोर्शन उसको हम क्या बोलते हैं, जीन, है ना। फिर बनता है आपका प्रोटीन। तो आपका बड़ा कौन है, एंजाइम और प्रोटीन का डिफरेंस बताया था, सॉरी प्रोटीन और डीएनए का। तो आपको बताना है एंजाइम और प्रोटीन आपका बड़ा है कंपैरिजन ऑफ डीएनए, क्योंकि उसमें ही समाया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताना है बेटा कि व्हाट वुड बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन ह्यूमन सेल, कंसल्ट योर टीचर। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, तो 2 मिलीग्राम पर ml ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगर हम इसके डीएनए की लेंथ की बात करें तो 2 मीटर, कितना, 2 मीटर लॉन्ग रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 5, डू यूकैरियोटिक सेल हैव रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या यूकैरियोटिक सेल के पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है क्या, और अगर होता है तो फिर आंसर बताओ। तो हम बात करें नहीं, इनके पास नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ यूकैरियोटिक आर हैवीली मिथाइलेटेड, क्योंकि इनके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं। एंड ऑल द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस have been isolated from various strain of bacteria। ओके, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विसाइड द बेटर एरिएशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी व्हाट अदर एडवांटेज टू स्टर टैंक एंड बायोरिएक्टर हैव ओवर द सैक फ्लास्क। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बायोरिएक्टर और सैक फ्लास्क के बारे में, तो जो सैक फ्लास्क होता है, सैक फ्लास्क क्या होता है पहले इसको समझो कि सैक फ्लास्क क्या है। यूज फॉर द ग्रोइंग एंड मिक्सिंग द डिजायर्ड मटेरियल ऑफ द स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। मतलब हमने क्या किया भाई, हमको बेटर एरिएशन कराना है, मिक्सिंग कराना है, तो कैसे मिक्सिंग कराएं, उसकी मिक्सिंग कराने की एडवांटेज क्या है ना। स्टर टैंक लिया, बायोरिएक्टर लिया और साथ में सैक फ्लास्क लिया। तो पहली बात तो ये कि भाई इनके लाभ क्या क्या हैं और सैक फ्लास्क एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हम सैक फ्लास्क की बात करें तो हमने सबसे पहले सैक फ्लास्क को लिया, किसको लिया, सैक फ्लास्क को लिया। और सैक फ्लास्क को यूज़ करते हम, जैसे कि देखो ये ऐसे समझो, यहाँ पर हमने कुछ डाला, अब इसको हमको मिलाना है, तो मिलाने के यूज करेंगे सैक फ्लास्क का। तो मिक्सिंग डिजायर मटेरियल इन स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी, छोटे स्केल पर करेंगे, लेकिन लार्ज स्केल पर बात करें तो उसके लिए फिर हम लेंगे बायोरिएक्टर। उसके लिए क्या लेंगे अपन, बायोरिएक्टर। अब वो रखे इसके लाभ बताओ, एडवांटेज क्या। अरे भाई इसका यही तो एडवांटेज है देखो, क्योंकि विसाइड द बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी इन द बायोरिएक्टर हैव फॉलोइंग एडवांटेज। क्योंकि बायोरिएक्टर के एडवांटेज है, क्योंकि ये क्या है, इसके बेटर एरिएशन है और मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो लिखा है, तो पहला पॉइंट क्या है आपका, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर आर periodically withdrawn from the reactor for the sampling। दूसरा, इट हैज़ द फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, है ना, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। तो सारे सिस्टम कंट्रोल रहेंगे किसमें, बायोरिएक्टर। बस अपन को तो क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा बाय द मीडियम ऑफ मशीन्स। फैसिलिटेट इवन द मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को कितना अवेलेबल करवाना, तो ये भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, मिक्स करते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम है बेटा, देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्ट 5 एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए वह होता है कि जिनको आगे से पढ़ने पर और पीछे से पढ़ने पर, मतलब अगर हम फॉरवर्ड पढ़ते हैं और बैकवर्ड पढ़ते हैं, दोनों साइड से रीड करते हैं, तो वर्ड आपको सेम नजर आएंगे, है ना, क्या आएंगे, सेम नजर आएंगे। जैसे कनक, KANA, इसको इस साइड से पढ़ा KANA की कनक, और चलो अपोजिट साइड से पढ़ लो KANA की कनक, दोनों साइड से एक से हमारा ना, है ना। तो इसी को अपन बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उसने कहा कि वेटर ट्राई टू क्रिएट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बाय फॉलोइंग द बेस पेयर रूल्स, है ना। तो इसको थोड़ा सा बताओ बेस पेयर रूल के अकॉर्डिंग क्या है। तो देखो, palindromic nucleotide sequence in the DNA, molecule group of base that from the same sequence read both forward and backward। अगर हम दोनों साइड से पढ़ें तो सेम सीक्वेंस नजर आएगा, चाहे फॉरवर्ड आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल पैलिंड्रोमिक डीएनए लिया, इसे देखो, इसको देखो, अपन ने लिया भाई GG80CC, इस साइड से पढ़ा तो क्या है GG, अब इस साइड से पढ़ लो GG5 से 80CC, ये भी हो जाएगा AGCTT AG। देखो ये दोनों ही सेम है, ये सारी क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये देखो आप दोनों साइड से पढ़ के देख लेना, तो ये क्या है आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना। दो एग्जाम्पल और लिखे ये, तो ये भी देख ले रहे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। देखो ये दोनों एग्जाम्पल है, तो इनको भी दोनों साइड से देख लो, ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो बस ये एग्जाम्पल आपको बताने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को 10 स्टार मानना, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर देखो, कैन यू रिकॉल म्यूसिस एंड इंडिकेट एट द व्हाट स्टेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड। तो म्यूसिस फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या है, पैकेडीन देखते हैं ना। म्यूसिस फर्स्ट में देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना। तो पैकेडीन क्या है, थर्ड स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की। तो व्हेन द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन देखो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होते हैं, जैसे कि ये 2 डीएनए है, ये वाला, ये पेरेंटल है, ये मैटरनल है, तो इनके बीच नोड्यूल्स बन जाती हैं, इनकी भी देखो ये नोड्यूल्स बन जाएंगी, है
है ना, जो क्रॉसिंग ओवर में क्या करती है, हेल्प करती। तो इन्हीं को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। एंड एपियर द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो बस यही बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा, कैन यू थिंक आंसर हाउ रिपोर्टर एंजाइम can be used to monitor transformation of host cell by foreign DNA in addition to selectable marker। इसमें हमने selectable marker का यूज किया। तो क्यों किया उसको देखते हैं भाई। A reporter enzyme can be used to differentiate transformed cell by tracking down an activity of corresponding gene या receptor gene। उन्होंने ये कहा है कि हमने सबसे पहले क्या लिया, रिपोर्टर एंजाइम ले लिया। ठीक है, ओके। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्म्ड सेल, मतलब सेल को डिफरेंशिएट करने में, बाय ट्रैकिंग डाउन इन द एक्टिविटी एंड कोरिस्पोंडिंग जीन या रिसेप्टर जीन की एक्टिविटी को ट्रैकिंग करने में करते हैं। एंड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइट की बात करें तो ये क्या है, लैक जेड। एन एक्टिविटी इज नॉट फाउंड इन द ट्रांसफॉर्म सेल। अब इसकी एक्टिविटी भाई ट्रांसपोर्ट सेल में नहीं पाई जाती, लिखा ना नॉट फाउंड, देखो नॉट फाउंड इसमें नहीं होती है। तो हमने क्या किया भाई, जब इसमें नहीं होती है सो दैट दे अपीयर वाइट इन कलर, तो इसी की वजह से इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। एंड अदर विच अपीयर ब्लू इन कलर इंडिकेट सेल डू नॉट कैरी फॉरेन जीन। ऐसे जीन, ऐसी सेल जो क्या करेंगी, फॉरेन जीन को कैरी नहीं करेंगी, तो उनका कलर क्या है, ब्लू इन कलर। ओके, तो यहाँ पर एक्टिविटी नॉट फाउंड इन द ट्रांसफॉर्म्ड, जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड की एक्टिविटी नहीं होती है, दे आर अपीयर व्हाइट इन कलर। तो दो कलर का यहाँ पर जिक्र किया है सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते बेटा। तो 10 कहता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहले तो ORI के बताओ, बायोरिएक्टर क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ORI, इंपोर्टेंट है बेटा। ORI क्या होता है, दिस इज अ सीक्वेंस, जहां से सीधी बात है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं ORI। तो लिखा है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एनी पीस ऑफ DNA। देखो ऐसे समझो इसको, जैसे कि सपोज दैट ये DNA है ना, ये DNA है। अब अगर DNA यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा, यहाँ से कर रहा, तो बस ये जो पॉइंट लिखा तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ORI बोलते हैं। जहाँ से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा तो उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ORI के बिना ये DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो लिखा है when linked to this sequence can be made replicate within the host cell and this sequence is also responsible for the controlling the copy number and linked DNA। तो ये क्या करता है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। And if one want to recover many copy of the target DNA and should be clone vector whose origin support high copy number। देखो हमको सपोज दैट बहुत ज़्यादा DNA की कॉपी चाहिए, तो हम ऐसा DNA लेंगे जिसमें ज़्यादा ORI हो। जैसे ये DNA है, तो इसमें पता चला कि 10 ORI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप खुद बताओ, जब एक रहेगा तो एक DNA बनेगा भाई, इनसे बहुत जल्द DNA बनेगा, तो हमको ज़्यादा कॉपी मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पर हमने ऐसे DNA को सिलेक्ट किया, वन वांट टू रिकवर मैनी कॉपी, हमको कॉपी ज़्यादा चाहिए, तो टारगेट DNA इट शुड बी क्लोन एंड वेक्टर हुज द ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, है ना। तो ऐसे ORI को लिया जहाँ का कॉपी नंबर क्या हो, ORI क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरा क्या है, बायोरिएक्टर। तो चलो बायोरिएक्टर को देखते हैं। तो बायोरिएक्टर कैन थ्रो आउट ऑफ वेसल्स in which raw material are biologically converted into specific product। हमने क्या लिया, देखो एक हमने बहुत बड़ा वेसल्स ले लिया, चलो ये वेसल्स लिया, इसमें हमने कच्ची सामग्री डाली, रॉ मटेरियल डाला, और ये एक प्रोडक्ट बन गया। रॉ मटेरियल किस में चेंज हो गया, एक प्रोडक्ट मिल गया। तो इसी को बोलेंगे हम बायोरिएक्टर के मीडियम से हमने कच्चे पदार्थ को एक प्रोडक्ट बना लिया, और इसमें माइक्रोब्स का यूज करेंगे, प्लांट एंड एनिमल सेल एंड देयर एंजाइम देयर। द बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, है ना। तो जिसकी जितनी ग्रोथ कराना है तो हम एक ऑप्टिमम कंडीशन रख सकते हैं। फैसिलिटेट कर द अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट, इससे हमको डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगा।
एंड मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ द बायोरिएक्टर इज अ स्ट्रिंग टाइप। तो मेनली जो बायोरिएक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग टाइप होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल्स होती है, वेसल विद द कर्व वेस ऑफ द फैसिलिटेटिंग मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट। देखो स्टेयर का मतलब होता है स्टेयर करना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एजिटेटर, तो ये क्या करता है, स्टेयर मतलब घूमता रहता है ना, ताकि से अच्छा आपका प्रोडक्ट बनाए। ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमने चाय ली ना, चाय ली तो कहाँ गए, जैसे हमने एक कप ले लिया, अब इसमें हमने चाय डाली और शक्कर बिल्कुल नहीं डाली थी अपन ने, तो ऊपर से शक्कर मिलाती है, ऐड करेंगे भाई, शुगर को ऐड किया, जब तक उसको हम मिलाएंगे नहीं तो कैसे ये डिजोल्व होगी, तो उसी को मिलाने का काम चम्मच से यहाँ पर डिजोल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर बड़े प्रोडक्ट को जब डिजोल्व करते हैं उसी को बोलते हैं स्टीरर, है ना, अच्छी क्वालिटी के लिए। इन द सेपरेटेड स्टेयर टैंक एंड बायोरिएक्टर स्ट्रायल एयर बबल आर स्पार्क द स्टर फैसिलिटेट द मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर एंड बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम। ये क्या एक तरह का एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो ये बायोरिएक्टर की कहानी थी, और बायोरिएक्टर में अगर और कुछ पॉइंट है तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे एक और पॉइंट है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, और ये भी आपका बायोरिएक्टर का ही पार्ट है। अब देखते हैं हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ओके, क्या देखना है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो द प्रोडक्ट, डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, जब हमने प्रोडक्ट को तैयार कर दिया और मार्केट में उसको बेचना है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसकी डाउन स्ट्रीमिंग करते हैं। मतलब द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज अ सब्जेक्टेड टू सीरीज ऑफ प्रोसेस कलेक्टिवली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो लिखा है ना, बिफोर मेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी फॉर मार्केटिंग, हमको मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसको लॉन्च करने के पहले इस पे अपन क्या करते हैं, टू मैन प्रोसेस, जैसे कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, तो यही करते हैं। तो बस यही क्या आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है, दोनों पॉइंट सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ध्यान रखना। एंड द प्रोडक्ट देन फॉर्मुलेटेड विद द सुटेबल प्रिजर्वेटिव सच इज द फॉर्मुलेशन हैव टू अंडरगोन क्लिनिकल ट्रायल एंड केस ऑफ ड्रग। ड्रग के केस अपन क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, है ना। तो सीधी बात ये कि हमने जब कोई दवाई बनाई तो दवाई को हम पहले क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, मार्केट में बेचने से पहले उसको सेपरेट करते हैं, प्यूरीफाई देखते हैं कि प्यूरीफाई है कि नहीं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब देखते हैं अपन पीसीआर के बारे में, है ना। पीसीआर क्या है इसको देखते हैं। तो पीसीआर का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इनविट्रो मेथड है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एंजाइमेटिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए विदाउट द यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करवा देते हैं, यहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करते हैं, सच एज इकोलाई और ईस्ट। ओके, तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। कौन कौन सी सर 3 स्टेप, तो सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग और फिर एक्सटेंशन, और बीच में अपन करते हैं टैग पॉलीमरेज का। तो इसमें इसकी ट्रिक बताई, डेट DATE, डी से डीनेचुरेशन, ए से एनिलिंग, फिर करते अपन टैग पॉलीमरेज, और फिर क्या करते हैं एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन क्या है, डबल स्टैंड डीएनए टू स्टैंड डीएनए, ये डीनेचुरेशन, मतलब हमको डीनेचुरेशन करेंगे तो डबल स्टैंड डीएनए से क्या मिल जाएगा, सिंगल स्टैंड डीएनए मिल जाएगा, डबल डीएनए मिल जाएगा। एनिलिंग भी करेंगे, प्राइमर का यूज करेंगे ताकि हम डीएनए की कॉपी को कर सकें। हर सिंगल स्टैंड में एक प्राइमर होता है, तो इसकी मीडियम से क्या करते हैं भाई, डीएनए की कॉपी को बनाते हैं, है ना। टैग पॉलीमरेज का यूज करेंगे, प्राइमर एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस, तो इसको अपन ने कहाँ से किया, थर्मस एक्वेटिकस में यूज किया। फिर यूज की बात करते हैं, यूज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन एंड जीन क्लोनिंग में इसका यूज है। इसके लाभ क्या क्या है, मोर आउटपुट निकल जाएगा, ग्रेटर डिफिशियंसी, लेस एरर प्रोन, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड साइक्लिक एंड ऑटोमेटेड। अब देखते हैं इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए, तो ये क्या है, तो इसको भी देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए। तो नेक्स्ट हेडिंग है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम यूज ऑफ द क्लेव एंड कट डीएनए, हम डीएनए को काटने के लिए जिस एंजाइम का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। डीएनए के काटने के लिए एंजाइम का यूज, हैविंग कैरेक्टर द बेस सीक्वेंस एट द क्लीव्स, है ना। तो
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो तरह के होते हैं, एक तो एंडोन्यूक्लियस और दूसरा एक्सोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट, इट रिस्ट्रिक्ट फॉरेन डीएनए को काटेगा फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ द नॉर्मल सेल, डाइजेस्ट इट द वेरियस रिकग्नाइजेशन एंड साइट एंड रिकॉग्निशन साइट ऑफ द पैलिंड्रोमिक। फिर दूसरा क्या है आपका, दे आर एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, दोनों तरह का। देखो दो एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, एंड दे आर प्रोड्यूस स्टिकी एंड स्टिकी एंड आप समझ चुके हो है ना, कि यहाँ पर अपन ने काटा तो कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर, तो इसी को अपन ने क्या कहा था, स्टिकी एंड ए recognized site are different from each other. Restriction enzyme there are believed to be mechanism hold the bacteria and viral attack and help in the removal of viral sequence, है ना। तो हमको पता चला भाई, जैसे ये बैक्टीरिया है, अब इसका ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कर रहा है भाई, हमको अटैक कर रहा है और यही नुकसान पहुंचा रहा, हार्मफुल यही है। तो हम क्या कर देंगे, इसको पूरे जीन को अलग कर देंगे, किसके मीडियम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, और एक्सोन्यूक्लियस के मीडियम से। अब देखो ये देख लो, एंडोन्यूक्लियस क्या है, एक्सोन्यूक्लियस क्या है, वैसे इसमें दिया नहीं गया है लेकिन समझ लो आप, है ना। देखो तो आपको पता है, जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए, ठीक है, ये डीएनए बना दिया, रफली बना दिया। तो यहाँ पर अगर ये एंड पर कट करेगा, देखो ये यहाँ पे, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो उसी को बोलेंगे अपन क्या, एक्सोन्यूक्लियस, है ना। अगर इन एंड के अलावा कहीं पर भी कट के यहाँ पे मतलब मिड पॉइंट में, उसी को बोलेंगे अपन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको, एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस दो तरह का पढ़ा ना अपन ने डीएनए। तो ये देखो ये लिखा है, ये वाला पॉइंट पढ़ना थोड़ा सा, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, है ना, समझ जाओगे ये वाला पॉइंट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब काइटिनेज क्या होता है, तो काइटिनेज द एंजाइम डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड काइटिन सेल वॉल ऑफ द फंगल सेल वॉल होता है, फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब काइटिनेज क्या होता है, फंगल सेल वॉल में जो काइटिन होता है तो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं उसको बोलते हैं काइटिनेज। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमको डिफरेंस बताना है, अपने टीचर से कंसल्ट करके प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए में क्या डिफरेंस है ये बताना है पहले तो। चलो देखते हैं, प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए ऑटोनोमसली रेप्लिकेबल होता है और क्रोमोसोमल रेप्लिकेट अंडर द न्यूक्लियर कंट्रोल। प्लाज्मिड डीएनए डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर एंड लीनियर भी हो सकता है। क्रोमोसोमल प्लाज्मिड डीएनए नॉट अटैच्ड विद द हिस्टोन, क्रोमोसोमल डीएनए एसोसिएट विद द हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अब दूसरा डिफरेंस देखना है आरएनए और डीएनए में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री ही पूछता है, 10 स्टार। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। कैरी, अच्छा ये आरएनए डबल स्टैंड भी हो सकता है बेटा, सिंगल एंड डबल दोनों होते हैं। एंड कैरी मैसेज फ्रॉम द डीएनए प्रोटीन, ये क्या करते भाई, डीएनए से मैसेज को कैरी करते हैं, प्रोटीन को ले जाते हैं। डीएनए क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है मैन, है ना। इसमें आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है, इसमें क्या होता है, थाइमिन होता है। ये स्टेबल कम है, लेस स्टेबल, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बनता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बनता है ना, तो ये ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, वही जो अपन ने बताया अभी। तो एक्सोन्यूक्लियस जो एंड पर कट करता है, ई फेड एंड सॉरी, और एंडोन्यूक्लियस जो बीच में कट करता है, तो लिखा ना कट ऑफ द एंड में कट करेगा तो एक्सोन्यूक्लियस। देखो जैसे ये डीएनए था, इसने यहाँ से कट कर दिया, एंड से कट कर दिया, देखो ये कट कर दिया ना, इसी को बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। और जो डीएनए को बीच में से कट करता है उसको बोलते हैं पर एंडोन्यूक्लियस। तो देखो जैसे ये डीएनए इसने बीच से कट कर दिया, देखो यहाँ से कट कर दिया, बीच से कट कर दिया कि नहीं, तो इसी को बोलेंगे एंडो। क्या बोलेंगे इसको, एंडो। तो ये लिखा है क्लिप द बिटवीन द एंड, ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, ये एक्सो ब्लूएंट एंड। तो एक्सोन्यूक्लियस से ब्लूएंट एंड और इससे स्टिकी एंड। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री ऑफ द पैथोजेंस एंड दे आर रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ द पैथोजन। ये पैथोजन की एंट्री को रोकता है और ये नहीं रोकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, 10 स्टार लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फाइनली ये भी चैप्टर हमने कर लिया है ना। तो डे 9 में चैप्टर 9 बायोटेक का कर लिया अपन ने। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और थैंक यू सो मच बच्चों।